नमस्कार। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं इस पाठ के अंतर्गत आज हम लोक नृत्य के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोक गीत के अंतर्गत गौरव विवाह, ददरिया, सुआ, जंवारा ये देख चुके थे। इसके अतिरिक्त लोक गाथा के अंतर्गत पंडवानी, देवार गीत मुख्य रूप से दोनों ही हैं। उसके बाद ढोला मारू, भरथरी और चंदेनी, इन तीनों को मिक्स करके बस थोड़ा सी जानकारी इसमें दिया गया था। उसके बाद है लोक नाट्य के अंतर्गत अपन रहस को भी देखे, चंदेनी को भी देखे और नाचा को भी पूरा डिटेल से देख चुके थे। आज हम देखेंगे लोक नृत्य के अंतर्गत मुख्य रूप से इसमें हमारे पास 7 है, लेकिन लगभग 5 के बारे में अपने को जानकारी देखना है। पंथी नृत्य, राउत नाचा, गेड़ी नृत्य, आदिवासी नृत्य, शायद इनमें से एक और हो तो उधर देख लेते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सीधा। ये तो हो चुका था, उन्हीं चीज़ों से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ददरिया है, उसके बाद सुआ गीत, उसके बाद है गौरा गीत, जंवारा गीत। लोक गाथा के अंतर्गत पहला पंडवानी, पंडवानी के बाद देवार गीत, ढोला मारू, भरथरी, चंदेनी एक साथ है ये। लोकनाट्य के अंतर्गत रहस, चंदेनी और नाटक तीनों को हम देख चुके थे। आज देखेंगे हम हमारे पास जो लोक नृत्य है इसके अंतर्गत पंथी नृत्य, राउत नाचा, गेड़ी, आदिवासी और ये कर्मा। तो क्रमशः देखते जाते हैं। इसको याद करने का ट्रिक आपको बताया था, पुराना गेड़ी आकर दे, तो इसमें पूरा समाहित हो जाएगा। पुनः केयर कर लीजिए, पुराना शब्द से पुराना गेड़ी आकर दे, प से पंथी, रा से राउत, ना से नाच, गेड़ी से गेड़ी, आ से आदिवासी नृत्य, कर से कर्मा और दे से देवारिन। तो एक एक को देखते हैं। हमारे पास पहला है पंथी नृत्य। पंथी नृत्य के बारे में देखते हैं कि यह जो है सतनामी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपनी गुरु घासीदास तथा उनके बताए सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाया जाने वाला भाव प्रणव नृत्य है। ये याद रखेंगे। पेपर में ये भाव प्रणव नृत्य के बारे में पूछा है तो वहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा नृत्य पंथी नृत्य है, जिसमें सतनामी संप्रदाय के लोग अपने गुरु घासीदास बाबा और उनके सत्य की महिमा को रेखांकित करते हुए भाव प्रणव नृत्य प्रस्तुत करते हैं। पंथी नृत्य की तुलना पंजाब की भांगड़ा से किया जाता है। पंजाब में जो सरदार लोग नृत्य करते हैं भांगड़ा नृत्य, भांगड़ा नृत्य से ही हमारे जो पंथी नृत्य हैं उनकी तुलना की जाती है। इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ये नृत्य करते समय? मांदर और झांझ। देवदास की पंथी पार्टी विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इनका प्रसिद्ध गायक एवं नर्तक था देवदास बंजारे। वही इन्हीं के द्वारा जो पार्टी बनाया गया था वो पार्टी काफ़ी फेमस है। इस पार्टी के जो मादर वादक थे जिसका नाम है बुधारू और गायक का नाम है, गायक एवं नर्तक का नाम है देवदास बंजारे। ठीक है, तो इसमें आपको याद रख लेना है पंथी नृत्य की तुलना किससे की जाती है? पंजाब की भांगड़ा नृत्य से। इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मांदर और झांझर। देवदास के द्वारा जो पार्टी बनाई गई वो प्रसिद्ध है, जिसमें मांदर वादक का काम कौन करता है? बुधारू, जबकि गायक और नर्तक का काम कौन करता है? देवदास बंजारे। नृत्य की तेज गति से लोग आश्चर्यित हो जाते थे, यानी देवदास बंजारे जो इतना तेज गति से नृत्य करते थे, पैरों को चहलकदमी करते थे, जिसे देखकर लोग जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिसके कारण से
उनके मृत्यु के बाद उनके पैरों की परीक्षण किया गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे हॉकी का जादूगर जो मेजर ध्यानचंद था, उनकी जादुई खेल से लोग जो है आश्चर्यचकित हो जाते थे और उनके हॉकी का स्टिक जो था उनको बाद में परीक्षण किया गया कि आखिर इसमें क्या खासियत थी। वैसे ही देवदास बंजारे जी के पैरों की गति को देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ करता था, इसलिए उनके मृत्यु के बाद उनके पैरों का भी परीक्षण किया गया। प्रसिद्ध कलाकार है पंथी नृत्य का पुराणिक लाल चेलक, अमृताबाई, राधेश्याम, लतमार दास, ये पंथी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये भी पेपर में आ चुका है हमारे पास 19 का ए सेट और 20 का ए सेट में। तो इसमें मुख्य रूप से आपको बस यही केयर करना है, पंथी नृत्य जो है कौन से संप्रदाय के द्वारा गाए जाते हैं। सतनामी किसको याद किया जाता है, गुरु घासीदास और उनके सत्य की महिमा का एक भाव प्रणव नृत्य है। इस नृत्य की तुलना पंजाब के भांगड़ा से किया जाता है। वाद्य यंत्र के रूप में मांदर और झांझ का प्रयोग किया जाता है। देवदास की पार्टी में मांदर वादक कौन थे, बुधारू, जबकि गायक और नर्तक का काम देवदास बंजारे स्वयं किया करते थे। इनके पैरों की तेज गति के कारण, तेजी से नृत्य करने के कारण मृत्यु के बाद इनके पैरों का परीक्षण किया गया। प्रसिद्ध कलाकारों को देख लेना, पुराणिक लाल चेलक, अमृताबाई, राधेश्याम, लतमार दास, यह है मेन। आगे देखते हैं, दूसरे नंबर में आता है हमारे पास राउत नाचा। राउत नाचा किसके द्वारा नाचे जाते हैं, तो जाति है रावत यानी राउत लोगों के द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं। इन लोगों का पेशा क्या है, राउत लोगों का मवेशी चराना यानी गाय भैंस को चराना इनका मुख्य पेशा है। त्यौहार या इसे किस समय नाचा जाता है, तो मुख्य रूप से दिवाली त्यौहार के समय ये नृत्य किए जाते हैं, ये नाचा किए जाते हैं। पूजा किसका किया जाता है, कुल देवता जिसे लोग साढ़ा देव कहते हैं। इनकी आराधना करने के बाद अपने घर में काछन निकलता है, काछन चढ़ता है, काछन निकलता है। मस्ती में घर के छप्पर छानी को तोड़ते हैं। लाठी चलाते चलाते थक कर जब जमीन पर लेट जाते हैं, देवता को धूप और नारियल भेंट करने के बाद वह स्वस्थ होता है। यानी जब ये अपनी कुल देवता की पूजा करते हैं तो वहाँ पे काछन चढ़ना बोलते हैं, जिसे देवता आना बोलते हैं। और मस्ती में छानी वगैरह छप्पर वगैरह को तोड़ते हैं, लाठी बहुत तेज़ गति से चलाते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते चलाते अगर थक जाते हैं तो थकने के बाद देवताओं को धूप और नारियल भेंट करने के बाद वो स्वस्थ होता है। तो इसमें आपको मुख्य रूप से केयर कर लेना है। राउत नाच किस जाति के द्वारा किया जाता है, राउत। पेशा क्या है, मवेशी चराना। किस त्यौहार में, दीपावली के त्यौहार में। राउत लोगों का कुल देवता क्या है, साहड़ा देव, ये याद रखेंगे। तीसरे नंबर में देखते हैं हमारे पास गेंडी नृत्य। यह लोक नृत्य हरेली, जिसे हम हरियाली त्यौहार भी कहते हैं, में किया जाता है। वर्षा ऋतु को आगमन के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। यानी हरेली त्यौहार जिसे हरियाली त्यौहार भी कहते हैं, जैसी वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, प्रकृति जो है, पृथ्वी जब हरा भरा होता है तो यह त्यौहार मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ का यह प्रथम त्यौहार है। जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार कौन सा है, हरियाली त्यौहार, जिसमें गेंडी नृत्य किया जाता है। इस त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है, हल, कुदाल, फावड़ा आदि कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। हल जिसे अपन नांगर कह देते हैं, कुदाली, फावड़ा अर्थात जिसे हम लोग रापा कह देते हैं, इनकी पूजा की जाती है। साथ ही साथ जितने भी कृषि यंत्र जो होते हैं उनको अच्छे से धोया जाता है, उनकी पूजा उपासना की जाती है। और इसमें व्यंजन बनाया जाता है मुख्य रूप से इनमें चढ़ाने के लिए। वो क्या है, गुरहा चीला, जो हमारे छत्तीसगढ़ का एक व्यंजन है, जिसमें गेहूं के आटे और गुड़ मिक्स करके चीला जैसे बनाया जाता है। यही आपका गुरहा चीला कहलाता है। घर के दरवाजे पर नीम की डंगाल, ठीक है, घर के दरवाजे पर नीम की डंगाल खोंचते हैं, पूछते हैं लिख दिया यहाँ पे, खोंचते हैं, लटकाते हैं, ताकि फसल बुरी नज़रों के प्रभाव से बच सके। यानी इस त्यौहार में क्या किया जाता है,
जो रावत लोग होते हैं वो लोग नीम के डंगाल को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद प्रत्येक आदमी के घर के जो मेन दरवाजे हैं, साथ ही साथ जितने भी घर में कमरे हैं, उस पे ये लोग ये डंगाल खींचते हैं। इनके खींचने के पीछे राज क्या है, तो फसल को बुरी नज़र से बचाना। गेंडी जब बनाया जाता है तो गेंडी मुख्य रूप से 8 फीट लंबा बांस से बने होते हैं। ज़मीन से 3 फीट की ऊंचाई पर एक बांस का पायदान होता है जिसमें हमको पैर रखना होता है। उस पायदान को भी नारियल की रस्सी से अच्छे से बांधा जाता है ताकि चलते समय उससे चरमर की आवाज़ आए। ये भी आपके पास पाठ के आगे में से प्रश्न 8 का उत्तर है। तो यहाँ पे आपको क्या क्लियर करना है, गेड़ी नृत्य के बारे में देख लो। गेड़ी नृत्य कब किया जाता है, हरियाली त्यौहार में। यह त्यौहार हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार है। इसमें हल, कुदाली और फावड़ा कृषि यंत्र का, कृषि औजारों का पूजा किया जाता है। व्यंजन के रूप में गुरहा चीला चढ़ाया जाता है। इस दिन नीम की डंगाल घर के दरवाजे पर खींचे जाते हैं। इसलिए खींचे जाते हैं ताकि फसल बुरी नज़रों के प्रभाव से बच सके। गेंडी बनाने के लिए बता रहे हैं कि गेंडी बनाने के लिए 8 फीट लंबी बांस लिया जाता है। ज़मीन से 3 फीट की ऊंचाई पर जो बांस रहता है उसकी 3 फीट की ऊंचाई पर एक पायदान बनाया जाता है। इस पायदान को अच्छे से नारियल की रस्सी से बांधा जाता है ताकि इसमें चढ़ते समय जब चलें तो चरमर की आवाज़ आए। उसके बाद है चौथा हमारे पास आदिवासी नृत्य। आदिवासी नृत्य में देखते हैं, यह नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है। यानी आदिवासी लोग ही हमारे छत्तीसगढ़ नृत्य का मूलाधार है और यह हमारे छत्तीसगढ़ ही लोक कला का महासागर है। इसमें मादर वाद्य यंत्र की धुन पर आदिवासी युवक युवती एक साथ नृत्य करते हैं। ये आपके बुक में जो प्रश्न क्रमांक 7 है उसका उत्तर है। आदिवासी अंचलों में प्रसिद्ध जो आदिवासी नृत्य है उनके बारे में लिखे बोला है, तो आप इधर याद रखेंगे। ये आपके पास है आदिवासी अंचल, उसके बाद है उस क्षेत्र में किए जाने वाले नृत्य। तो पहला हमारे पास है बस्तर क्षेत्र में कौन कौन से आदिवासी नृत्य किया जाता है, गौर, कक्सार, चेहरे, दीवाड़, माऊ, डोली, डिटोंग, ये सभी बस्तर क्षेत्र में किए जाने वाले आदिवासी नृत्य हैं। दूसरा आता है हमारे पास सरगुजा क्षेत्र में सैला। सरगुजा क्षेत्र में कौन सा आदिवासी नृत्य फेमस है, सैला। जसपुर क्षेत्र में है सकल। मानपुर क्षेत्र में जो राजनांदगांव के अंतर्गत आते थे, अभी ये स्वतंत्र जिला बन गए हैं, हुल्की, चोली, मादरी। देवभोग क्षेत्र में लरिया। इस प्रकार से 5 आदिवासी क्षेत्र आपके बुक में दिया है और उस क्षेत्र की प्रसिद्ध नृत्य हैं। इनको भी आप देख लेना, क्या पता पेपर में आ जाए। ठीक है, इसमें आप क्या याद रखेंगे, केयर कर लेना। आदिवासी नृत्य ये हमारे लोक कला का एक प्रकार से महासागर है। इसमें यूज़ किया जाता है मादर वाद्य यंत्र के रूप में। युवक और युवती दोनों एक साथ मिलकर नृत्य करते हैं। ये हमारे पास अंचल है और उस अंचल के प्रसिद्ध नृत्य है। बस्तर में गौर, कक्सार, चेहरे, दीवाड़, माऊ, डोली, डिटोंग। सरगुजा क्षेत्र में सैला। जसपुर क्षेत्र में सकल। मानपुर में हुल्की, चोली, मादरी। देवभोग में लरिया। 5वां नंबर में हमारे पास कर्मा। यह सबसे प्रसिद्ध लोक गीत है, लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य गोंड और देवाड़ जाति का प्रमुख नृत्य, यानी गोंड और देवाड़ जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। जो आदिवासी अंचल में अलग अलग शैली में नाचा और गाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में उनको अलग अलग टाइप से नाचते हैं, अलग अलग टाइप से गाते हैं। मूलतः कर्म राजा कर्मा रानी को प्रसन्न करने के लिए जनजाति के लोग कर्मा नाचते हैं, किंतु कालांतर में ददरिया के साथ जुड़कर, यानी कर्मा और ददरिया, यानी कर्मा जो है ददरिया के साथ जुड़कर क्या हो गया है, श्रृंगारमयी हो गया है। गोल आकार में नाचते हुए युवक युवतियों का दल
मांदर की मस्ती में झूम झूम कर नाचते हैं और अपने साथी के पैर के अंगूठे को छूने की स्थिति में आ जाता है, तब कर्मा सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास कर्मा हुआ। क्या याद रखना है, देख लो। कर्मा नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो गौड़ और देवार। ठीक है। उसके बाद है मूलतः किसे प्रसन्न के लिए किया जाता है, तो करम राजा कर्मा रानी को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य किसके साथ, यह नृत्य जो है किस नृत्य के साथ जुड़कर या किसके साथ जुड़कर श्रृंगारमय हो जाता है, तो किसके साथ, ददरिया के साथ कर्मा जो है जुड़कर श्रृंगारमय हो जाते हैं। नायक और नायिका का वर्णन करने वाला। जैसे गोलकार आकृति में युवक और युवती जो है मांदर की थाप पर झूम झूम कर नाचते हैं। कर्मा जो है सिद्ध कब होता है, जब युवक और युवती नाचते हैं तो वो अपने साथी के पांव के अंगूठे को छूने की स्थिति में जब आ जाता है, तब कर्मा को सिद्ध माना जाता है। अब आते हैं व्याकरण के अंतर्गत। हमारे पास इसमें जो व्याकरण है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसको इकाई 1 में भी देख चुके थे। श्रुति यानी सुनने में, सम यानी समान लगना, भिन्नार्थक यानी भिन्न धन अर्थक, लेकिन उनका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न। सुनने में तो समान लगेगा लेकिन उनका अर्थ कैसा रहेगा, भिन्न भिन्न। जैसे देखते हैं कला, कला यानी होता है हुनर और काला यानी होता है श्याम। किला, किला यानी दुर्ग और किला, इसमें किला यानी छोटी की और लाम्याक मात्रा ला यानी किला यानी दुर्ग, का में बड़ी मात्रा की, लाम्याक मात्रा ला, किला यानी होता है खूंटी। पवन यानी हवा, पावन यानी पवित्र, आंसू यानी तुरंत, आंसू यानी अश्रु। विधा यानी प्रकार, विद्या यानी ज्ञान। देवार एक जाति है, देवर पति का भाई। प्रतिभा बुद्धि, प्रतिमा मूर्ति। पंथी राहगीर, पंछी पक्षी। हंसा जल पक्षी, हंसा प्रसन्न हुआ। गौरी पार्वती, गोरी यानी गोर वर्ण, जो गोरी वर्ण की होती है वो। अंश यानी हिस्सा, अंश यानी अंश, शक्कर का सा रहेगा तो उस अंश यानी हिस्सा, और अंश सर्वता के सा रहेगा, उसका मतलब होता है कंधा। 2020 का सी सेट में आ चुका है। अपेक्षा, इच्छा, अपेक्षा, निरादर। अपेक्षा, इच्छा और उपेक्षा यानी निरादर। अभिराम सुंदर, अविराम लगातार, 20 के 20 सेट में आ चुका है। गिरी पर्वत, गा में छोटी की मात्रा गी, रा में छोटी की मात्रा री, गिरी यानी पर्वत। गा में छोटी की मात्रा गी और रा में बड़ी की मात्रा री, तो गिरी यानी होता है बीज। कृति, क्री ता में छोटी की मात्रा ती यानी रचना, और क्री ता में बड़ी की मात्रा ती यानी निपुण। तरणी यानी सूर्य, और त र ना में छोटी की मात्रा नी तरणी, और त र ना में बड़ी की मात्रा नी तरणी यानी बड़ा, यानी युवती भी होता है युवती। दिन यानी दा में छोटी की मात्रा दी न, दिवस, दा में बड़ी की मात्रा दी न, गरीब। 17 का 20 सेट में आ चुका है। प्रसाद, प्रसाद यानी होता है कृपा, और प्रासाद, प्रासाद यानी होता है महल। सुखी, सुखी यानी होता है समृद्ध, और एक बड़ी खा में बड़ी मात्रा की सुखी यानी होता है शुष्क। इस प्रकार से ये व्याकरण भी हुआ हमारा। आगे देखते हैं पेपर आपका 18, 19 और 20 का। ये उचित संबंध जोड़ों में पूछा गया था। वाल्मीकि आश्रम, तो उचित संबंध जोड़ों में इसकी सिद्ध में क्या लिखना था, तुरतुरिया। सुआ नृत्य के समय टोकरी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का क्या अर्थ है, सुआ अर्थात तोता, जिसे आत्मा का प्रतीक माना गया है, और इसमें और डिटेल लिखना है, उधर देख लेना। देवार गीत उचित संबंध जोड़ों में है, तो इसके साथ क्या लिखना था, लोक गाथा। देवार गीत क्या है, लोक गाथा है। मंदराजी दाऊ नाचा का कलाकार है। भाव प्रणव नृत्य कौन सा, अभी देखें शुरू में ही, भाव प्रणव नृत्य यानी पंथी नृत्य, भाव प्रणव नृत्य, इसके बारे में लिखने के लिए बोला है। लोकनाट्य, लोकनाट्य में आपको उचित संबंध जोड़ों में क्या लिखना था, नाचा, क्योंकि लोकनाट्य में 3 ही चीज़ आते हैं, रचना, रहस, चंदेनी और नाचा।
तीजन बाई किस शैली की गायिका है? इस शैली का क्या आशय है? कौन सी शैली की गायिका है? कापालिक शैली की गायिका है। इस शैली के बारे में क्या आशय है उनको पूरा आप लिखेंगे। खालिस्तान लोक नाट्य में लोरिक और चंदा की प्रणय कथा प्रस्तुत की जाती है। तो लोक नाट्य हो गया तो केवल और केवल 3 चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। रचना, र से रहस, च से चंदेनी और ना से नाचा। रहस तो अलग हो गया, चंदेनी भी, नाटक भी अलग हो गया, बच गया हमारा क्या? चंदेनी। तो इसमें क्या आएगा? चंदैनी में लोरिक चंदा का प्रणय कथा प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की किन्हीं 6 लोक विधाओं के नाम लिखे। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लोक गीत, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य। इनमें जितने भी बहुत सारे नाम लिखा है उन सारे नामों को आप लिख सकते हैं। उनमें से आपको 6 को लिखना है। शक्ति की आराधना उचित संबंध जोड़ों में तो आपको क्या लिखना था? जवारा। तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? 6 कारण बताया था मैं। जिला बलौदाबाजार, वाल्मीकि का आश्रम, उसके बाद आदि शंकराचार्य के गुरु का जन्म स्थल, ये भी बताया था। उसके बाद आपको बताया था कविता की प्रथम ऋचा वाला। उसके बाद लवकुश में जन्म और अश्व पकड़ने वाला। उसके बाद है देवदास बंजारे खालिस्तान के शीर्षस्थ कलाकार थे। तो ये थे क्या? पंथी नृत्य का शीर्षस्थ कलाकार थे। शक्ति की आराधना जवारा के बारे में वर्णन करना है, पूरा आपको डिटेल से लिखना है। स्वर्गीय मंदराजी दाऊ खालिस्तान के बड़े कलाकार थे। तो ये नाचा के बड़े कलाकार थे। सुआ गीत के समय टोकरी में धान के ऊपर सुआ रखने का क्या आशा है? इनको भी मैं आप लोगों को समझाया था क्या अर्थ है। उसके बाद झाड़ू राम देवांगन खालिस्तान के शीर्षस्थ कलाकार थे। तो झाड़ू राम देवांगन किसके? पंडवानी के शीर्षस्थ कलाकार थे। तुरतुरिया क्यों फेमस है? फिर वही रिपीट हुआ। इस प्रकार से हमारा ये पूरा हो गया मॉडल नहीं बल्कि अनसाल्ड, जो 18, 19 और 20 में पेपर में आए थे। पुनः आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो भेजा जाएगा वो तुरंत आपको मिलेगा, और घंटी को टच करेंगे तो आपके पास तुरंत सूचना जाएगी। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत